अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों का अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो। मेडिसन के मुतालिक बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तमाम दोस्तों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी पहुँच जाए और तमाम दोस्तों को मेडिसन के मुतालिक मालूमात हासिल हो सकें। आज जिस मेडिसन के मुतालिक मैं तमाम दोस्तों को बताऊंगा वह है फ्रोबन टैबलेट। फ्रोबन टैबलेट हमारे पास 100 mg और 50 mg में मौजूद होती है। फ्रोबन टैबलेट का जो फार्मूला है फ्लोरबाइप्रूफन है और फ्रोबन टैबलेट जिस कंपनी में तैयार की जाती है उस कंपनी का नाम है एबट कंपनी। और फ्रोबन टैबलेट की एक डब्बी में 30 टैबलेट होती हैं और फ्रोबन टैबलेट की जो प्राइस है वह 176 रुपये। फ्रोबन टैबलेट एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक होती है और फ्रोबन टैबलेट जिन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, डेंटल पेन, दांतों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, फ्रोज़न शोल्डर, स्टिल डिजीज़, लोअर बैक पेन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रोबन टैबलेट की ओवरडोज लेने से जो बीमारियां इंसान के अंदर पैदा होती हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर एनीमिया वगैरह पैदा कर सकती है, प्लास्टिक एनीमिया पैदा कर सकती है और ल्यूकिक एनीमिया, और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया जैसी बीमारियां पैदा कर सकती है। और वो पेशेंट जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एस्थमा यानी दमा के मरीज़ इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। और हार्ट फेलियर यानी कि दिल के मरीज़ भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जिन पेशेंट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग होती है वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तो मैं तमाम दोस्तों से हर वीडियो में इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते तो मेडिसिन आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। और मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लें, ताकि वो मेडिसिन आपके लिए नुकसान का बायस ना बने।